कई बार क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हाँ भी हमारे स्पर्म काउंट तो बिल्कुल नॉर्मल है, 1.2 मिलियन काउंट्स है, फिर भी हमारे बेबी क्यों नहीं ठहर रहा है। तो सिर्फ स्पर्म्स की काउंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पर्म्स की मोटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिलिटी में भी क्या है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव मोटिलिटी कितनी है, मीन्स आगे बढ़ने वाली मोटिलिटी कितनी है, स्लो मोटिलिटी कितनी है, इमोटाइल कितने हैं। कई बार होता है कि हाँ भी स्पर्म्स हैं तो संख्या में बहुत अच्छे हैं, मूव भी कर रहे हैं, मोटाइल आ रहे हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब वो आगे बढ़ेंगे नहीं तो वो वहां से वजाना से लेके फेलोपियन ट्यूब तक कैसे पहुंचेंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होता है। तीसरी चीज क्या होती है कि स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि स्पर्म्स के भी अपने हेड होता है, नेक पीस होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है। उस हेड पीस के अंदर भी क्या होता है कि यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक करते हैं एग की चारों तरफ की प्रोटेक्टिव लाइनिंग को, कवरिंग को। इसके अलावा क्या होता है, स्पर्म्स का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है। उस डीएनए में भी कई बार क्या होता है कि यहाँ भी कई चीजें हैं, कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। अगर वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स बढ़ा होगा तो डेफिनेटली क्या है कि यहाँ भी हमें फर्टिलिटी रेशियो बहुत कम मिलेगा। हम मतलब उस स्पर्म से वो हम उस एग को फर्टाइल नहीं कर पाएंगे। तो अब इनके कारण क्या क्या है जिसकी वजह से सारी चीजें कम हो रही है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी डेली की लाइफस्टाइल जो है, हमारा स्ट्रेस है, हमारा अल्कोहल है, हमारी स्मोकिंग है, हमारी ओबेसिटी है, ये सब चीजें इफेक्ट करती हैं। देखिए आजकल जनरली क्या होता है कि यहाँ पे लोग वीकेंड में अपना पार्टी करते हैं और सोशल गैदरिंग करते हैं। तो सोशल गैदरिंग में अल्कोहल स्मोकिंग मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है फॉर द स्मॉल क्वांटिटी। अगर यही चीजें बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, आप क्रोनिक स्मोकर हैं, आप डेली ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो वो चीजों की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ये डीएनए का फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है। सिमिलरली जो स्मोकिंग का निकोटीन है उसमें भी यही चीजें होती है जिसकी वजह से ये होती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज करते हैं, सब चीजों को इंप्रूव कर लेंगे तो इसमें हमें फायदा मिल जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने बताया कि आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर के बाद क्या है, मेल की जो स्पर्म्स है उसके डीएनए में भी फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स बढ़ने लग जाता है स्वतः। तो कोशिश करनी चाहिए, मैं आजकल के बच्चों को बताता भी हूँ कि हमें शादी के 1-2 साल के बाद एंजॉय करने के बाद आप बेटा से कि बेबी प्लान कर लो, टाइमली बेबी प्लान कर लो और भले सेकंड बेबी के लिए आप गैप कर लो। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।